सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम लोग यूएस ऑयल की एनालिसिस करेंगे, किस तरीके से वॉर का जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो है यूएस ऑयल के ऊपर आता है, उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। सो ये डेली का चार्ट है यूएस ऑयल का, ऑलमोस्ट $55 के आसपास से ये बढ़ना शुरू हुआ था। एंड यू कैन सी दैट कि $55 से ऑलमोस्ट 107%, 110%, 120% तक का स्पाइक मार चुका है। रीज़न क्या था? डबल बॉटम स्ट्रक्चर था एंड नीचे की तरफ सपोर्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड बोल सकते हो। इसकी परफॉर्मेंस थी फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स। यू कैन सी दैट कि 3 ईयर्स में बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस थी। एंड ट्रम्प का भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है कि भाई वो इतना ज़्यादा एग्रेसिव नेचर है, उसने अपना डिपार्टमेंट चेंज कर दिया, वॉर डिपार्टमेंट रख दिया। एंड इतनी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही है इन द वर्ल्ड, रशिया यूक्रेन, फिर अभी ईरान और यूएसए, देन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, एंड बीच में इंडिया एंड पाकिस्तान का भी थोड़ा बहुत रोल रहा है। तो इन सब के बीच में यूएस ऑयल गिरे ही जा रहा था, गिरे जा रहा था, गिरे जा रहा था, बट कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रही थी। एट द एंड जैसे ही ईरान और बोल सकते हो कि ईरान और यूएसए का जैसे ही आया वर्ल्ड के अंदर, तुरंत इसने ब्रेकआउट दिया और ऊपर की तरफ चला गया। ये तो ही फंडामेंटल रीजंस क्यों यूएस ऑयल बढ़ रहा है। अब टेक्निकल रीजंस देखते हैं कहाँ यूएस ऑयल को शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। क्योंकि जब भी आप देखोगे यूएस ऑयल जब जब बढ़ा है, यू कैन सी दैट कि जैसे ही ये जब रशिया और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था मार्केट्स के अंदर, एंड इट वाज लाइक कि यहाँ से ऑलमोस्ट 70-80% का रिटर्न दिया। देन ऑलमोस्ट ये फिर से गिरा एंड यहाँ से ऑलमोस्ट आपको 50% गिर चुका था। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 120-125 तक जाके आया और अभी भी कहीं ना कहीं 120 तक मुझे लग रहा है कि एक स्पाइक मारेगा। बट एट लास्ट इन लोग का सेम चीज़ रहती है कि मीडियन होता है गाइस एक। आपको मीडियन मतलब अगर पता हो तो मीडियन मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ बढ़ने के बाद में एक एवरेज प्राइस पे आ जाती है। जो एवरेज प्राइस है यूएस ऑयल का, मुझे लग रहा है दैट इज $70। $70 एक एवरेज प्राइस है जहाँ पे यूएस ऑयल को आ जाना चाहिए वापस। एंड कोई भी कमोडिटी हो, कोई भी एसेट हो, अपने मीडियन प्राइस को टच करने के लिए 100% आएगी, जो एक स्टेबल कमोडिटी हो। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको बीटीसी का, ठीक है। बीटीसी अगर आप वीकली पे देखोगे तो वीकली पे आपको बीटीसी ये जगह पे बहुत ज़्यादा दिखा है। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मीडियम जोन बीटीसी का यही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी प्राइस बहुत ज़्यादा स्टेबल हुआ था बीच में थोड़े टाइम के लिए। यहाँ पर भी, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा स्टेबल हुआ था। एंड नाउ यहाँ पे, तो ये ऐसे जोन है जहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा स्टेबल रहता है बीटीसी का, जो कि रेंज है ऑलमोस्ट 50,000 से लेके एंड 50,000 से अपना क्या रेंज है, ऑलमोस्ट 75,000 के बीच में। इस रेंज में बहुत ज़्यादा स्टेबल रहता है। यूएस ऑयल का जो स्टेबल वाला रेंज है वो $70 है। तो अब $70, अब जब वॉर ख़त्म हो चुकी है, सबको मालूम है कि भाई ये वॉर ख़त्म होने वाली है। एट लास्ट यूएसए ने भी बहुत ज़्यादा बोला है कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे ही खुल जाएगा तुरंत हम वॉर को बंद कर देंगे। एंड वॉर ऑलमोस्ट ईरान की तरफ से भी बंद हो चुकी है। ईरान इज प्लानिंग टू री ओपन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। सो यहाँ पे एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस भी है। यू कैन सी दैट कि ये वाला जो जोन है इतना मेजर रेजिस्टेंस है कि यहाँ से यूएस ऑयल पिछले 4-5 बार क्रैश हुआ है। ऐसे तो ये रेजिस्टेंस है ऊपर वाला 150 का रेजिस्टेंस है। अगर कोई भी तरीके से आर्मी डिप्लॉयमेंट होती है ईरान के अंदर तो यूएस ऑयल 150 100% जाएगा। बट अगर आर्मी डिप्लॉयमेंट नहीं होती है और चीज़ें यहाँ से शांत हो जाती है, देन मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से ही ये नीचे आना स्टार्ट हो जाना चाहिए। अगर हम लोग आरएसआई में भी देखें तो वीकली आरएसआई हमको देखने को मिलेगी यहाँ पे। अगर आरएसआई भी देखे कितनी स्ट्रेंथ है इंडेक्स के अंदर, यू कैन सी दैट कि प्राइस अब ओवर बॉट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो प्राइस ने अभी तक नया हाई नहीं लगाया है, बट आरएसआई प्राइस ने अभी तक नया हाई नहीं लगाया है। ठीक है, बट आरएसआई ने नया हाई लगा दिया है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा बहुत स्ट्रांग लग रहा है आरएसआई स्टिल। बट मुझे लग रहा है कि ये देखो ये आरएसआई का भी सेलिंग जोन है। अगर आप आरएसआई को भी मार्क करोगे अच्छे से, जो जोन से आरएसआई के, वो भी सेलिंग जोन ही है। एंड मैं आरएसआई ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ, बट स्टिल ये एक रेजिस्टेंस है। वी कैन सी दैट कि यहाँ पे बहुत मेजर रेजिस्टेंस है। अब ट्रेड क्या प्लान करना है उसके ऊपर बात करते हैं कि किस तरीके से ट्रेड प्लान होने वाले हैं। सो सबसे पहले हमको अभी इधर $112 के आसपास का प्राइस मिल रहा है अगर करंट प्राइस पे सेल करेंगे। बट मैं करंट प्राइस में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं इंटरेस्टेड हूँ थोड़ा और ऊपर जाए, $120 के पास मिल जाए तो बहुत अच्छा है। बट अगर $120 पे नहीं मिला तो ये ट्रेड भी नहीं छूटना चाहिए, दोनों चीज़ें साथ में होती है ना।
तो 120 और 112 में फ़र्क कितना होता है? $8 का फ़र्क है, जो कि बहुत बड़ा एसएल है। $8 छोटा एसएल नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, हम आपकी कैपेसिटी समझो एक लॉट लेने की है, तो आप क्या कर सकते हो, आप लो बस 0.2 या 0.1, ठीक है, यहाँ पर अभी के प्राइस पे 112 पे समझो आपने 112 पर 0.2 ले लिया। एंड अब जब बाकी की क्वांटिटी एग्जीक्यूट करनी है आपको 0.2, अगर ये ऊपर जाता है तो 115, ठीक है, 0.2 120 के आसपास, 117 के आसपास, और लास्ट फाइनल 0.2 120 के आसपास, 117 120। अब आपकी फुल लोडेड हो गई है और आपका एवरेज भी ऑलमोस्ट 116 के आसपास का एवरेज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो बड़ी क्वांटिटी ऊपर नीचे और ये नीचे की तरफ। अब नेक्स्ट क्वांटिटी जो एक 0.2 बच जाएगी, वो जैसे ही $100 जब ब्रेक करेगा तब आप बड़ी क्वांटिटी भी डाल सकते हो, 0.3 डाल दो, ठीक है, जब वो $100 ब्रेक करेगा। ये उनके लिए जब $100 ब्रेक हो जाएगा तब, क्योंकि इतनी बड़ी क्वांटिटीज का आपके पास में प्रॉफिट होगा, तो वो प्रॉफिट को थोड़ा बहुत आप रिस्क करके $100 के नीचे भी एक बड़ी क्वांटिटी प्लेस कर सकते हो। तो ये तो हो गया स्विंग ट्रेड। अब ये स्विंग ट्रेड के टारगेट्स क्या है मैंने आपको बता दिया है। ये स्विंग ट्रेड्स के टारगेट आपको ऑलमोस्ट $70 मिलने वाले हैं। $70 से पहले हमको एग्जिट नहीं करना है, बिकॉज जो मीन प्राइस मेरे को निकल के आ रहा है वो है $70। इस साइड पे कहीं पे भी ये स्टॉप हो जाएगा यूएस ऑयल। सो अब इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का सही तरीका कब, ठीक है, अब हम लोग थोड़ा मंथली चार्ट भी देखते हैं। मंथली चार्ट में अगर ये ब्रेकआउट आ गया, जिसकी पॉसिबिलिटी 10% है, अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहता है, ईरान की तरफ से वॉर कंटिन्यू रहती है, ईरान की तरफ से जो टेक इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचाया जा रहा था वो कंटिन्यू रहता है, एंड अमेरिका कुछ बड़ा मिलिट्री एक्शन करता है, देन हमको यहाँ से एक बहुत बड़ा कुछ ट्रेड बनेगा जो कि $200 तक चले जाएगा। बट ऐसा कभी हुआ नहीं है, और यहाँ पे भी एक बहुत मेजर ट्रेंड लाइन निकल कर आ रही है। मंथली चार्ट्स के ऊपर भी बहुत मेजर ट्रेंड लाइन निकल कर आ रही है। डेली के चार्ट्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा वीक लग रहा है। वीकली चार्ट्स के ऊपर भी इतना ज़्यादा ये एक बहुत मेजर जोन से ऊपर की तरफ है, तो नीचे की तरफ भी आ ही सकता है, पुल बैक दे सकता है। यू कैन सी दैट कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चार्ट इस तरीके से कुछ गिर जाएगा, यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, ठीक है। दिस वॉज माई ट्रेड इन यूएस ऑयल। एंड अब बहुत लोग बोल रहे थे गोल्ड की एनालिसिस करके बताओ, तो गोल्ड का वॉर के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। वी नो दैट गोल्ड फॉल होता है, एंड वॉर के टाइम पे गोल्ड जब फॉल होता है तो यू कैन सी दैट कि मुझे यहाँ से वीकली बेसिस पे तुरंत के तुरंत प्राइस इस तरीके से ऊपर नहीं जाने वाला है। वीकली बेसिस पे गोल्ड एक बार और नीचे आएगा, ये वाले लेवल को टेस्ट करेगा, एंड देन यहाँ से डबल बॉटम बना के ऊपर जाएगा। क्योंकि आप जब भी देख लो वीकली चार्ट पे, ये देखो, अगर आप पिछली बार भी वीकली चार्ट पे जाओगे, वीकली चार्ट पे जब डबल बॉटम बन रहा था गोल्ड का, गोल्ड में अगर आप देखोगे वीकली चार्ट के ऊपर किस तरीके से डबल बॉटम बनता है, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर कंटिन्यू किया, ठीक है। यहाँ से भी अगर देखोगे ऊपर गया, नीचे आया, कंटिन्यू, इस तरीके से डबल बॉटम बनता है। तो यहाँ से मुझे कोई भी तरीके से बाय एंगल नहीं लग रहा है, बट गोल्ड को सेल कर सकते हैं अगर ऊपर से फिबोनाची लगाते हैं। तो फिबोनाची यहाँ से यहाँ तक अगर फिबोनाची लगाएंगे तो कंप्लीटली सेल जोन है ये वाला गोल्ड के अंदर, 0.5 और 0.56 के बीच में ये सेल जोन है। यहाँ पे कहीं पे भी अगर आपको गोल्ड दिख जाए तो एक सेल ट्रेड आपको देखने को मिलेगा, एंड 101% है वो गोल्ड नीचे एक बार आएगा, एंड यहाँ से कहीं से जब सपोर्ट लेगा फिर से नीचे की तरफ 4300 के आसपास, तब एक बहुत अच्छा बाय ट्रेड हमको देखने को मिलने वाला है गोल्ड के अंदर, ठीक है। अब रीजन मैंने आपको बता दिया क्यों, 0.3 का जो 0.6 का रेजिस्टेंस जोन भी है, और साथ में वीकली पे भी एक कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ लेग बना है। जब भी प्राइस को ऊपर जाना रहता है एक लेग नीचे बनना चाहिए, या तो फिर हो सकता है थोड़ा सा पुल बैक दे, यहाँ तक आए एंड यहाँ से ऊपर चले जाए, या फिर यहाँ से पूरा नीचे डिप मारे, यहाँ से ऊपर चले जाए। दो जोन्स हैं, दोनों को आप मार्क कर लेना। फर्स्ट जोन जो हमारा गोल्ड का बाइंग लेवल है वो है 4500, और सेकंड जोन है 4300। तो 4300 से लेके 4500 का बाइंग जोन है। अभी अगर ऊपर की तरफ जा रहा है इस तरीके से, अवॉइड इट, बिकॉज ये ज़्यादा दिन या ज़्यादा देर तक ऊपर की तरफ सरवाइव नहीं करेगा। 101% श्योर हूँ कि ये अभी नहीं तो कल, नहीं तो परसों इस तरीके से एक बार वीकली चार्ट के अंदर एक रेड कैंडल बनाने की कोशिश करेगा, या यहाँ से नीचे आके रिजेक्शन लेके ऊपर इस तरीके के कैंडल हमको देखने को मिल सकती है।
एंड देन हमको एक कंटिन्यूएशन मिल सकता है। तो ये एक आप बोल सकते हो कि बहुत अच्छा स्विंग ट्रेड बनेगा गोल्ड में। अगर अभी किसी को सेल करना है तो ऊपर के एसएल रख के सेल कर सकता है। एंड बात रही सिल्वर की, सो सिल्वर ज़्यादा बेटर लग रहा है। सिल्वर वीकली चार्ज पे 100% एक और बार पुल बैक देने आएगा ही आएगा, एंड देन यहाँ से ऊपर चले जाएगा। इस बार सिल्वर में बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। $100 या फिर $150 100% सिल्वर जाएगा, बट उसके लिए आपको एक डबल बॉटम की कंफर्मेशन चाहिए बिकॉज यहाँ से ऐसे वी शेप नहीं जाने वाले। देखो गाइस, जब जब वी शेप जाता है ना तब ये ऐसे डबल टॉप बन जाता है। तो यहाँ से अगर ऊपर जाने की कोशिश करेगा ऐसे गिर भी जाएगा। वी शेप ए शेप बिल्कुल भी बिलीव मत करो, एक डबल बॉटम या डबल टॉप बनेगा तभी कुछ अपने एक्शन लेंगे इस चीज़ के लिए। अब इक्विटी मार्केट्स की बात करते हैं। इक्विटी मार्केट्स में अपना सबसे पहले आता है निफ्टी 50। निफ्टी 50 की अगर बात करेंगे हम लोग तो यहाँ से एक बहुत मेजर सपोर्ट था। वी नो दैट कि ये बहुत एक मेजर सपोर्ट काम आया है, बट मैं अभी भी बेरिश हूँ वीकली चार्ज पे भी, क्योंकि वीकली चार्ज पे डोजी बनी है। एंड यू कैन सी दैट कि किस तरीके से मार्केट बार बार ये वाली लेवल्स टेस्ट कर रही है। अगर आप लेवल्स टेस्ट करोगे तो वो देखोगे तो 22,200 बहुत बार टेस्ट हो चुका है। एंड मुझे लग रहा है अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे रहता है, ये ट्रेंड लाइन के अगर नीचे रहता है, ये वाली जो ट्रेंड लाइन बन रही है ये ट्रेंड लाइन के नीचे रहता है, देन एक बार और सेल या फिर एक बार नीचे जाके फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके तुरंत ऊपर चले जाएगा। बट यहाँ से अब सेलिंग भी बहुत वीक हो चुकी है, सो मुझे एक लग रहा है चांस कि यहाँ से नहीं तो 22,000 एक बार टच करके कैसे भी करके ये एक रिवर्सल लेगा। देखो जैसे यहाँ पर हुआ था, यहाँ पे भी डबल बॉटम बनाता है एंड देन देखो एक बार 22,000 ब्रेक हो चुका था। यहाँ पे भी अगर देखोगे लो मारा था 21,750 का, तो 21,750 आई थिंक दैट कि निफ्टी में आने वाला है, 100% श्योर हूँ। तो एक बार हो सकता है यहाँ से एक बार थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करे 23,323 400 तक, फिर नीचे गिरे, फिर एक बार ऊपर जाए, क्योंकि कोई भी चार्ट है ना ऐसे करके ऊपर नहीं जाता है। इट वुड टेक डबल बॉटम, मैंने आपको पहले भी समझाया था, अभी भी समझा रहा हूँ। थिंग्स वुड बी लाइक दैट ओनली। यहाँ से वी शेप आप नहीं देख सकते हो, वी शेप पिछली बार भी करने की कोशिश की बट फॉल हुआ, देन ऊपर की तरफ फिर से ऑल टाइम हाई चला गया। ये हो गई इक्विटी की बात। अब हम लोग मेजरली बीटीसी के ऊपर भी बात कर लेते हैं। बहुत लोग बीटीसी के बारे में भी सोच रहे थे कि भाई क्या करना है बीटीसी में। बीटीसी वो अभी के लिए बहुत ज़्यादा मुझे साइडवेज लग रहा है, बिकॉज जोन बहुत ख़राब है बीटीसी का। वीकली बेसिस पे ये देख सकते हैं पूरा कंसोलिडेट किया था यहाँ पे, एंड ये वाला जो जोन है कंसोलिडेशन जोन ही है। तो इस जोन में मेजर बाइंग और मेजर सेलिंग नहीं आने वाली है। आप क्या कर सकते हो, एक बार बीटीसी के लिए ये वाली लेवल के लिए वेट करो। 55,000 की लेवल है जो कि कभी भी आ सकती है। 55,000 पे एक बार बीटीसी आ जाए तो इसका भी एक डबल बॉटम बन जाएगा। देखो ये फर्स्ट लेग बन गया, अब सेकंड लेग यहाँ पे बन के ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। ये वाले टारगेट्स के लिए 90-95,000 के लिए आप जा सकते हो। सोलाना के लिए भी सेम, सोलाना भी ऐसे तो सोलाना को यहीं से चले जाना चाहिए था, मतलब यहाँ पे रुक जाना चाहिए था, बट बहुत ज़्यादा इधर से वीक हो चुका है एंड यहाँ पे कोई भी लेवल नहीं है नीचे। तो अभी तो कोई भी तरीके से इन्वेस्टमेंट मत करो। इथीरियम 2000 के नीचे जैसे ही आएगा एक बहुत बड़ा सेल ट्रेड मिलने वाला है, एंड यहाँ तक के टारगेट्स रख सकते हो आप 1500 तक के। एक बार क्रिप्टो में सेल ऑफ आने वाला है, देन हम लोग सोच सकते हैं कि क्या प्लान करना है हमको, ठीक है। तो तब तक के लिए अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज इस तरीके की आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे गोल्ड के अंदर डेली में डबल बॉटम बना रहा है बट वीकली में डबल बॉटम नहीं बना है। तो वीकली में जब तक डबल बॉटम नहीं बनेगा तब तक हम बुलिश नहीं होने वाले। यहाँ से एक पुल बैक एंड देन ऊपर की तरफ हम लोग इस ट्रेड को इस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, क्योंकि यहाँ पे सब बाय साइड बैठे हैं। अब अभी जैसे ही ब्रेकआउट आया होगा सब बायर्स आ गए होंगे, ये डबल बॉटम बन चुका है, सब चीज़ें अच्छी चल रही है। तो अच्छी चीज़ों में अगर पैसा बनता तो यहाँ पे भी डबल बॉटम मार्केट ने बनाया था। ये डबल बॉटम में ये वाले हाई का सबने टारगेट रखा होगा, बट यहाँ से क्यों गिर गया वी डोंट नो। वी नो दैट बिकॉज इंस्टीट्यूशंस वांट्स दैट कि रिटेलर पैसा ना बनाए। और यहाँ पे हमारे लाइफ का सबसे बड़ा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था जो कि सेल साइड था, वाई बिकॉज डबल बॉटम फेलियर हो चुका था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, बिकॉज बिगेस्ट अपडेट मैं इंस्टाग्राम पे लेकर आने वाला हूँ रिगार्डिंग ट्रेडिंग एंड ऑल्सो फंडेड अकाउंट्स।